हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल एडवे को देखते हैं। वे इस टाइम शादी का ड्रेस पहने हुए थी और उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर ने उसके हाथ बांधे हुए थे। वे शाउट करती है कि मुझे खोलो, मुझे यूथ से शादी नहीं करनी। तो उसकी स्टेप सिस्टर मोशा कहती है कि यू थिंक डिसेबल हो चुका है और वो डे बाय डे इस बात पर बहुत अग्रेसिव होता जा रहा है कि वो कभी चल फिर नहीं सकेगा। और उसने बोला है कि मैं उससे शादी करूं मगर मैं किसी डिसेबल से शादी नहीं कर सकती, इसलिए मेरी जगह शादी तुम करो होगी। वे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो स्टेप मदर विचाई उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम चुपचाप उससे शादी करो वरना हम लोग तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं करेंगे। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी मदर को मरता देखो और टॉर्चर होता देखो तो तुम चुपचाप शादी कर लो। तभी यतिन का असिस्टेंट वहां आता है तो ले जाई वे को उसके साथ भेज देती है। असिस्टेंट वे को यतिन के घर लाता है तो वो उसके हाथ खोल देता है और यूदिंग से उसके रूम में जाने की परमिशन मांगता है। असिस्टेंट वे को अंदर लाता है तो यूदिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। और फिर वो वे को कहता है कि तुम मेरे पास आओ और वह उसके फेस को देखता है। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि यतिन कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था और उस टाइम वो बिल्कुल ठीक था। तभी मोशा जो बहुत ड्रंक थी उसकी गाड़ी को हिट कर देती है। यतिन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सार बुरी तरह इंजर हो जाता है। मोशा बाहर आती है तो यतिन को देखकर कहती है कि तुमने तो मेरा आज का दिन खराब कर दिया और तुम मेरे लिए बैड लक हो। और यूदिंग सब कुछ क्लियर तो नहीं देख पा रहा था मगर उसे बहुत गुस्सा आता है कि उस लड़की ने पहले तो उसे हिट किया और फिर उसकी हेल्प भी नहीं की और उसने पता लगवा लिया था कि किस लड़की ने उसे हिट किया। तो उसे पता चलता है कि ली फैमिली की लड़की ने उसे हिट किया और उसे यही बताया गया था कि ली फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है और उसने मिस्टर ली को फोर्स किया था कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करे। मगर वो यह नहीं जानता था कि मिस्टर ली मोश की जगह वह की शादी उससे करवा देगा। और अब वो सोच रहा था कि इस लड़की का फेस उस लड़की से डिफरेंट क्यों लग रहा है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वे उसे कहती है कि मेरा नाम मोशा है। तो जदन कहता है कि उस ओल्ड लेडी ले जाई में इतनी ही मत नहीं कि वो मुझसे झूठ बोले और किसी और लड़की को अपनी बेटी की जगह ब्याह दे। और फिर वो उसे कहता है कि तुम अपना वेडिंग गाउन उतारो। वे चुपचाप खड़ी रहती है तो यूथिंग उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबाकर कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे कारण मैं डिसेबल हो चुका हूँ और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे देकर इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊं। वो उसे बताता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगी और फिर से सीट करके फेंक देता है और एक बार फिर कहता है कि तुम अपना वेडिंग गॉन उतारो। वे अपना गॉन उतारती है तो यंग से कहता है कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठो। वे उसके सामने बैठ जाती है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मैं हर दिन तुम्हें टॉर्चर करूं और तुम मेरा हर काम ऐसे ही घुटनों पर बैठ कर किया करोगी। तो वे सोचती है कि अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये सब सहना पड़ेगा। और यदिंग ने सारी रात उसे गुंडों पर बैठने की पनिश की थी तो नेक्स्ट डे ये ठीक से नहीं चल पा रही थी। वो यतिन के लिए मेडिसिन आती है तो यूदन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें मेरा हर काम घुटनों पर बैठकर करना होगा। तो वे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है मगर उसके घुटने बहुत दर्द हो रहे थे। तो जब वह मेडिसिन पिलाने लगती है तो नीचे गिर जाती है और सारी मेडिसिन वेस्ट हो जाती है। तो वो यूदिंग से सॉरी करती है कि सारी रात घुटनों पर बैठने से मैं थक गई थी तो इसी कारण गिर गई। यूदन कहता है कि तुमने तो मेरी टांगे तोड़ दी थी और तुमने मुझे सॉरी का एक वर्ड भी नहीं बोला और क्या तुम एक ही रात में घुटनों पर बैठ के इतना थक गई हो। और फिर उसे कहता है कि तुम फ्लोर साफ करो। तभी वे का बॉयफ्रेंड बाहर आता है तो वो चिल्लाता है कि वे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो कि किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। वे यदिंग से कहती है कि वो मेरी सिस्टर को रून रहा है क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। यदिंग से कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी लाइफ डेट से भी बुरी बनाऊंगा। और वो बाहर जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड जियान से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, इसलिए तुम फिर कभी यहाँ ना आना। वो डोर बंद करके चली जाती है। यतिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। तो वे उसे ट्रस्ट लाती है कि वो रियल में मेरी सिस्टर का ही बॉयफ्रेंड है। यदन कहते हैं कि तुम ऐसे सच कुछ नहीं बोलोई और वो से अपने साथ मेंटल असाइलम ले जाता है। डॉक्टर बाहर आता है तो यतिन से कहता है कि आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वे चलाती रहती है कि तुम मेरे साथ यह सब कुछ ना करो मगर डॉक्टर उसे साथ ले जा रहा था। वे चलाती है कि मैं मोशा नहीं बल्कि वे हूँ, तो मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। और जैसे जैसे वो चलाती है तो यदिंग उसकी आवाज सुनकर अपसेट होने लगता है और असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि क्या कोई इसकी सिस्टर है जिसका नाम मोशा है। उधर डॉक्टर ये को अंदर ले जाता है तो मेटली इल पीपल उसे बुली कर लगते हैं। वे बहुत चिल्लाने लगते हैं कि तुम मुझे छोड़ दो। यदिंग उसकी आवाज सुनकर अपसेट होता है तो अंदर आता है और सिसन से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। वे जब घर जाती है तो वो अभी तक शॉक्ड में थी और बार बार कह रही थी कि तुम मेरे पास ना आना। यूदन उसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ मगर वे बहुत डर रही थी। वो चिल्लाती रहती है तो
यदिंग उसे बुली करने लगता है। नेक्स्ट डे वे की मोमू से कॉल करती है और कहती है कि कितने दिन से तुम मुझे मिलने नहीं आई। वे कहती है कि मैं आज आपसे मिलने आऊंगी और वह अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और जैसे ही आर से बाहर आती है तो जियान वहां था। वो उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वे उसे कहती है कि मैं अब मैरिड हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर रहा करो और नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ना आना। जियान उसका हाथ पकड़ता है तो वे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं। जियान कहता है कि हमारा रिलेशन 5 साल चला तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। और वे जानती थी कि वो उसकी ऐसे जान नहीं छोड़ेगा तो वो बहाना बनाती है कि मैंने पैसों के कारण यतिन से शादी की। जियान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इतनी लालची है और मोशा तुम्हारी जो किसी रीच पर्सन से शादी करती तो मैं यह बात मान लेता, मगर तुम्हारे लिए यह बात मैं नहीं मान सकता। तभी यूथ वहां आता है तो जियान उसे कहता है कि यह तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि यह मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो वे का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगता है। वे अपना हाथ उड़ाती है और यूथ को किसका लेती है और जियान से कहती है कि क्या तुम्हें ट्रस्ट हो गया कि मैं इसे ही पसंद करती हूँ। तो जियान गुस्से में वहां से चला जाता है। यदिंग वे की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया और वो उसे हिटक के गिरा देता है और फिर असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से ले चलो। और वो लोग वॉश बेसन में पानी भरते हैं तो असिस्टेंट बार बार वे का मुंह उसमें डुबो रहा था। यदक उसे कहता है कि तुमने किस करके मेरा फेस गंदा कर दिया। वे उसे कहते हैं कि इससे अच्छा यह है कि तुम मुझे मार दो। और वो जब बहुत चिल्लाती है तो वे बहुत अपसेट होने लगता है और असिस्टेंट से कहता है कि इसे छोड़ दो। और वे से कहता है कि मोशा मैं तुम्हारी लाइफ टेस्ट से भी बुरी बनाऊंगा और ये सिर्फ उसका स्टार्ट है। यदक वहां से चला जाता है तो वे कहती है कि अब मैं क्या करूं। और फिर वो सोचती है कि मैं ये सब नहीं सह सकती इसलिए मुझे अपनी मदर को लेकर यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। और वो हॉस्पिटल जाती है तो उसका डैड मिस्टर ली वहां था। मिस्टर ली को पैसों की जरूरत थी तो अपना सारा गुस्सा वे की मदर पर निकाल रहा था और कहता है कि कंपनी ने फंड देने स्टॉप कर दिए है इसलिए तुम यूदन से बोलो कि वो मुझे 50 मिलियन दे ताकि मैं तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट करवाऊं। वे कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो मुझे पैसे देगा। मिस्टर ली कहता है कि यह तुम्हारा प्रॉब्लम है। वे कहती है कि जब मैं 2 साल की थी तो आप ली चाय की खातिर मेरी और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे और अब मैं आपको पैसे क्यों दूं। मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट के लिए तुमसे पैसे मांग रहा हूं अपने लिए नहीं। वे कहती है कि इसी कारण आपने मोशा की बजाय मेरी शादी जतीन से करवाई ताकि मैं आपको पैसे लाकर दूं। मिस्टर ली कहता है कि अगर तू पैसे नहीं लाई तो तुम अपनी माँ को मरते देखना। तो उसकी मदर कहती है कि तुम इसकी बात ना सुनना और ना ही तुम यूटिंग से पैसे मांगना। तो मिस्टर ली उसे स्लैप करता है। वे कहती है कि तुम मेरी मदर को टच नहीं कर सकते। मिस्टर ली कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी मदर की मेडिसिन स्टॉप करवा दूंगा। वे कहती है कि मैं खुश करती हूँ। मिस्टर लियो से कहता है कि तुम्हारे पास 3 डेज है, या तो तुम पैसे लाना या अपनी मदर की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाना। वे वापस घर जाती है तो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं यदिंग से पैसे मांगूं। वो उसके रूम में जाती है तो यदिंग किसी को कॉल कर रहा था और कहता है कि तुम सिर्फ किडनी का अरेंज करो और पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने कोई मांगेगा मैं दे दूंगा। और फिर वो वे को सामने देखता है तो कहता है कि कल मैं किसी को हॉस्पिटल लाऊंगा तो उसका ब्लड मैच करना। यूदन की सिस्टर की किडनी फेल हो चुकी थी तो उसे किडनी की जरूरत थी तो वो वे को अपने साथ हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करके कहता है कि इनका और आपकी सिस का ब्लड ग्रुप 1 है, ये उन्हें किडनी डोनेट कर सकती है। यूदन उसे एक फॉर्म साइन करने को देता है और साथ ही बैंक कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम मेरे सिस्टर को किडनी दो तो इसके बदले तुम्हें 50 मिलियन मिलेंगे। तो वो सोचती कि मेरी मदर की ट्रीटमेंट के लिए मुझे 50 मिलियन चाहिए तो वो उस पेपर पर साइन कर देती है और सोचती है कि मैं अपनी मदर को बचा सकती हूँ और उसको सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। तो वह सोच रही थी कि एक किडनी जाने से मुझे नहीं डरना चाहिए क्योंकि दूसरी किडनी मेरे पास ही होगी। तभी नर्स आकर डॉक्टर से कहती है कि यह प्रेग्नेंट है तो हम इसकी किडनी नहीं ले सकते। वो बाहर आती है तो यतिन उसे कहता है कि मोशा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम बहुत बड़ी प्लानर हो। और फिर उसे कहता है कि तुमने किडनी नहीं दी तो मुझे पैसे रिटर्न करो। वे कहती है कि पैसे तो अब चले गए। यदन कहता है कि क्या तुम मुझे फूल समझती हो, अगर मेरी सिस्टर की सर्जरी और डिले हुई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हारा खाना पना बंद कर दूंगा। वो वहां से चला जाता है। तभी वे को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मदर की कंडीशन क्रिटिकल है तो जल्दी हॉस्पिटल आए। वे हॉस्पिटल जाती है तो उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी तो डॉक्टर वे से सॉरी करता है और कहता है कि 3 मंथ से आपने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया और हमने ली फैमिली को बहुत कॉल्स की मगर उन्होंने बोला
कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम लोग मेडिसिन स्टॉप कर दे। डॉक्टर वहां से चला जाता है तो वे उसकी बात सुनकर शौक रह जाती है, क्योंकि उसने यूथिंग से शादी इसलिए की थी कि उसकी मदर की ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे, मगर वह अपनी मदर को बचा नहीं सकी थी और कहती है कि ली मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत टेंशन में थी तो नीचे गिरती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। वेली के घर जाती है तो अपनी मदर की ऐश का बॉक्स उसके सामने रखती है। मिस्टर ली से कहता है कि यह क्या अब शगन है। वे उसके मुंह पर टी फेंके और कहती है कि तुमने 50 मिलियन मुझसे लिए मगर हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया। तो ली से बताता है कि ली जाई गैमलिंग में 50 मिलियन हार गई थी और लोग मुझसे पैसे लेने के लिए तंग आ रहे थे, इसी कारण मैंने तुमसे पैसे लिए और उन्हें दे दिए। वे उसे स्लैप करती है तो ली भी उसे स्लैप करता है। वे कहती है कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मैं यूथन को जाकर बताऊंगी कि मैं मोशा नहीं बल्कि वे हूँ। ली उसे रोकने के लिए पीछे जाने लगता है तो देखता है कि यूथिंग वहां आ चुका है और वो उनकी सारी बातें सुन चुका था। वे उसे बताती है कि मैं मोशा नहीं बल्कि वे हूँ। मिस्टर ली कहता है कि यह झूठ बोल रही है। यतिन कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी कल बैंकरप्ट हो जाए, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो झूठ ना बोले। तो मिस्टर ली सॉरी करता है कि जब आपने बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूं तब मैं कंफ्यूज था, इसी कारण मुझसे मिस्टेक हो गई, और अगर आप चाहते हैं तो मैं मोशा की शादी आपसे करवा देता हूं। तिन कहता है कि क्या जैंग फैमिली इतनी बात जियान की नहीं, हमारी शादी मिस्टेक के कारण हुई और अब तुम्हें सच पता चल गया है तो शादी की कोई वैल्यू नहीं। यदन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर से कोई मतलब नहीं, तुम वे हो या मोशा, तुमने मुझसे 50 मिलियन लिए है और जब तक तुम मुझे पैसे रिटर्न नहीं करती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो वे उससे कहती है कि मेरा बेबी अब नहीं रहा और तुम जब चाहो मेरी किडनी ले सकते हो, मगर मेरे पास पैसे रिटर्न करने का और कोई सोल्यूशन नहीं। यूदन कहता है कि क्या हम तुम्हारी किडनी का वेट करते और अपनी सिस्टर को मैं मरने देता, और बताता है कि मेरे सिस्टर को डोनर मिल गया था तो उसकी सर्जरी हो चुकी है। वे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं। यदन कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो दे देना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वे अपनी मदर की ग्रेव पर जाती है, तभी मोशा वहां आती है। वे उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। मोशा उसे ह्यूमिड करती है और कहती है कि यदिंग डिसेबल है तो तुम उसके आश्रय इतना ऊंचा नहीं उग सकती। वो उसे स्लैप करने लगती है तो वे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने जो मुझसे 50 मिलियन लिए थे वो उस डिसेबल तिक ने ही दिए थे। यूदन वहां आ चुका था तो उनकी बातें सुन रहा था। वे उसे कहती है कि यूदन की डाकों में सिर्फ फ्रैक्चर है और वह जल्दी रिकवर कर लेगा, मगर तुम्हारा तो ब्रेन डैमेज है जो कभी भी क्योर नहीं हो सकता। मोशा कहती है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी टांगे अब कभी हील नहीं होंगी। वे कहती है कि तुम प्रेयर करो कि उसकी टांगे ठीक हो जाए, वरना तुम नहीं जानती कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा, और तुम अपनी मदर की केयर करो क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो गैम्बलिंग में हारेगी तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगी। तो मोशा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो वे को हिट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझे डराओ। यदिंग सामने आकर कहता है कि तुमने इसे हिट करने की हिम्मत कैसे की, और फिर उसे कहता है कि चाहे मैं डिसेबल हूं मगर ली फैमिली मेरे कारण ही सरवाइव कर रही है, और अगर मैं तुम लोगों को पैसे ना दूं तो तुम लोग एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। फिर वो वैसे कहता है कि मुझे घर ले चलो, और जब वह घर जाता है तो वे की बातों को याद करके बहुत इमोशन हो रहा था, इसलिए वह अपनी लेग्स को मूव करने की कोशिश कर रहा था और सोचता है कि जैसा वे ने कहा था क्या मैं अपनी टांगों पर चल सकता हूँ, और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वे वहां आती है। वह उसकी हेल्प करने लगती है तो यूदन को उसे डांट देता है कि तुम उससे दूर रहो, और फिर वो उठने लगता है मगर गिरने लगता है। तो वे उसे कहती है कि तुम जल्दी रिकवर कर लोगे मगर अभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, और यूद खुद उसे पसंद करने लगा था मगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो वे से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो जो मेरी इतनी केयर करती हो। वे कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और मैं अपनी आइडेंटिटी भी जानती हूँ और तुम्हारी भी, और जैसे ही मेरे पास 50 मिलियंस आएंगे तो मैं रिटर्न करके यहाँ से चली जाऊंगी। यदन उसकी बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और फिर गुस्से में कहता है कि मुझे बेड पर जाने में हेल्प करो, और बहुत गुस्से में अपनी ड्रेस चेंज करते हुए सोचता है कि मैं तो यह चाहता था कि यह मेरी लाइफ से चली जाए मगर इसके जाने का सुनकर मैं अपसेट क्यों हो रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर यतिन को कॉल करता है और कहता है कि 1 मंथ से आप थेरेपी के लिए नहीं आए। तो यतिन को उसे कहता है कि मैं आ जाऊंगा। वे वहां आती है तो वसे कहता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वे सोचती है कि अगर यूथिंग ये चाहता है कि इसकी टांगे क्योर हो जाए तो यह थेरेपी के लिए क्यों नहीं जाता। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इन्होंने इतना टाइम थेरेपी नहीं करवाई तो इनकी प्रोग्रेस स्लो हो चुकी है। वे पूछती है कि इनके मसल रीजेनरेट कैसे हो सकते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि सिर्फ थेरेपी है जिससे इनके टांगे हील हो सकती है, और अगर ये प्रॉपर थेरेपी करवाए तो 6 मंथ में
ये चाल फिर सकेंगे। वे डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर डॉक्टर कहता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर यूजिंग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि ये ना थेरेपी के लिए आते हैं ना ही घर पर थेरेपी करते हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो इनकी कंडीशन वर्स हो सकती है। तो वे डॉक्टर से प्रॉमिस करती है कि मैं खुद इसे थेरेपी के लिए लाया करूंगी, और यूदन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है कि वे उसकी बहुत फिक्र करती है। वे डॉक्टर के साथ मिलकर यूदन को उठने में हेल्प करती है, और यूदन जैसे ही थोड़ी सी वॉक करता है तो वे उसे इनकरेज करती है कि तुम बिल्कुल ठीक आ रहे हो, और बहुत टाइम खड़ा रहने से यतिन गिरने लगता है तो वे उसे बचाते हुए खुद भी गिर जाती है, और वे उसके लिए बरू रो रही थी, मगर यूदन को उसके घाव की फिक्र हो रही थी। तो वह डॉक्टर से कहता है कि आप इसका हाशिया करें। डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ स्क्रैच है, तो मैं इनकी बैंडेज काट देता हूँ। डॉक्टर चला जाता है तो यदिंग वह थैंक्स करता है, और वह सोचता है कि अगर यह 50 मिलियन मुझे रिटर्न नहीं कर सकेगी तो यह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि रात को वे कपा प्रोफेसर उसे कॉल करता है कि क्लास की रियूनियन पार्टी है तो तुम कल यूनिवर्सिटी आना। यूथ उससे पूछता है कि किसकी कॉल थी, तो वे उसे कहती है कि प्रोफेसर ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूदन क्योंकि उस पर ट्रस्ट करने लगा था तो कहता है कि तुम चली जाना, मगर याद रखना कि जब तक तुम मुझे 50 मिलियन रिटर्न नहीं करती तुम कहीं नहीं जा सकती, और यह भी याद रखना कि तुम्हारा नाम जिया फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो वह सोचते हैं कि मुझे सिर्फ रियूनियन पार्टी में ही जाना है, यह कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन का ख्याल रखूंगी, और नेक्स्ट डे वो रेडी होकर बाहर जाती है तो जियान बाहर खड़ा था, वो भी से कहता है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, मगर वेसी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जियान उसका हाथ पकड़ फोर्स करता है कि तुम्हें मेरे साथ सिर्फ जाना ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वे अपने अराउंड देखती है कि वहाँ कोई नहीं तो वो उसके साथ चली जाती है, मगर यदिंग दूर खड़ा उसे देख रहा था तो वह समझता है कि वे ने जियान को खुद बुलाया है कि वो उसके साथ डेट पर जाए, तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वे ने उसे यूक बोला। और जैसे ही वे घर आती है तो वो यूंग से कहती है कि मैं बेड पर जाने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। यदिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम जियान के बिना नहीं रह सकती, और तुमने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला। वो उसे हिट करके गिरा देता है, और फिर उसे पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये पिक्चर तुम्हारी है। वे कहती है कि मैं सिर्फ क्लास रियूनियन की पार्टी में गई थी, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं, और जिया ने मुझे रास्ते में देखा तो उसने बोला कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा। यदन कहता है कि तो तुमने झूठ बोला था कि प्रोफेसर को तुमसे काम है, और तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। और फिर उसका गला दबाकर कहता है कि अगर तुमने फिर मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। वे सोचती है कि स्टार्ट ही से यह बात मैं जानती हूँ कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे किसी तरह पैसों का अरेंज करना होगा ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। और वो बाहर जाती है तो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए टेम्परेरी एग्जीबिशन अरेंज करें। मिस्टर ली कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। वे कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी नहीं तो आप मुझे ब्लेम ना करना कि यूडिंग ने आपको सिटी से निकाल दिया। और वो सोचती है डैड से काम लेने के लिए मुझे उन्हें डराना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ यू थिंग के नाम से ही डरते हैं। तो उसका डैड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और नेक्स्ट डे वे अपने डैड से मिलने उनके ऑफिस जाती है। तो वो कहती है कि मैंने अपने स्टूडियो के लिए एक जगह देखी है और इसके लिए आपको 5 मिलियन देने पड़ेंगे। तो मिस्टर ली पेपर पर साइन कर देता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यूड वे के बिना थेरेपी के लिए नहीं जाता, और वह वेट कर रहा था कि वे आए और उसे हॉस्पिटल ले जाए। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था तो उसे गुस्सा आ रहा था। वे जैसे ही घर आती है तो यदिंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ थी और तुम इतना लेट घर क्यों आई। वे उसे कहती है कि मैं डैड से मिलने गई थी। यतिन कहता है कि कल तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे थेरेपी के लिए हॉस्पिटल ले जाया करोगी। तो वे सॉरी करती है कि मैं यह बात भूल गई। यदन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि कल तुम कह रही थी कि मैं थेरेपी से रिकवर करूंगा, मगर आज तुम यह बात भूल भी गई कि मुझे थेरेपी के लिए जाना है। और फिर उसे कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम यह बात भूली तो तुम रिजल्ट जानती हो। वे कहती है कि मैं जानती हूँ और अगली बार मैं नहीं भूलूंगी। तो यूदिंग सोचता है कि मुझे इस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और नेक्स्ट डे वे यूदन को थेरेपी के लिए लाती है। तो कहती है कि तुम्हारी प्रोग्रेस पहले से अच्छी हो रही है और डॉक्टर ने बोला है कि 6 मंथ में तुम चलने फिरने लगोगे। और फिर उसे कहती है कि मुझे कहीं जाना है तो तुम पहले घर जाओ। यतिन उसे कहता है कि तुम्हें जहां भी जाना है हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो लोग उस स्टूडियो छोड़ने आते हैं तो यू थिंक अपने से कहता है कि चेक करो कि वे यहाँ क्या करने आती है। और वे जब घर आती है तो यदिंग अभी तक थेरेपी
कर रहा था वे उसे चलता देखकर खुश हो जाती है तो उसे हाथ कर लेती है और फिर सॉरी करती है कि मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। यदिंग उसे कहता है कि तुम सोफे तक जाने में मेरी हेल्प करो। वे उसे पूछती है कि तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे थे तो यदिंग बताता है कि मैं 2 घंटे से चल रहा हूँ। वे उसे कहते हैं कि तुम 10 मिनट वॉक किया करो और फिर रेस किया करो। मगर यूथन को कि अब जल्दी चलना चाहता था तो वो कहता है कि मैं अभी तक थका नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वे म्यूजियम जाती है तो अपना स्टूडियो साइड कर रही थी तभी जियान आता है तो वो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वे उसे कहती है कि मैं तुमसे फिर नहीं मिलना चाहती। मगर जियान उसे हाथ कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मोशा उन दोनों को साथ देखती है तो उनकी पिक्चर्स बना लेती है और फिर वो पिक्चर्स यूदन को सेंड कर देती है। यूदिंग को कॉल करता है तो कॉल जियान रिसीव करता है और कहता है कि वो इस टाइम शावर ले रही है। यूथन उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है कि वे इस टाइम जियान के साथ दूसरी साइड पर देखते हैं कि वे वॉशरूम से बाहर आती है तो जियान उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम पर कॉफी गिरा दी और सोचता है कि जब तुम मेरे साथ इतनी हार्टलेस हो तो मुझे भी यह घटिया ट्रिक यूज करनी पड़ रही है। वो वहां से चली जाती है तो जियान कहता है कि तुम्हें हर हाल में मेरे पास ही वापस आना होगा और रात को वे वापस घर जाने लगते हैं तो जियान उसे कहता है कि बहुत अंधेरा हो गया तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मगर वे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो वहां से चली जाती है तभी मोशा वहां आती है तो वो जियान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते हो। जियान कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है तो मोशा से कहती है कि युति ने हमें फोर्स किया था इसी कारण हमें उसकी शादी करनी पड़ी और तुम उसकी पोजीशन ऑलरेडी जानते हो। अगर हम लोग वे की शादी उसे ना करवाते तो वह हमारी सारी फैमिली को मार देता। जियान कहता है कि अगर तुमने उसे वापस लाने में मेरी हेल्प ना की तो मैं तुम लोगों की फैमिली को मार दूंगा। तो मोशा उसे और कुछ करने को कहती है। उसे यह बात पता चल गई है कि वह मोशा नहीं बल्कि वे है और वह झूठ बोलने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो तुम सोचो कि वो मेरे सिस्टर को कितना टॉर्चर करता होगा। जियान कहता है कि अच्छा हुआ कि उसे सब कुछ पता चल गया। मोशा कहती है कि यह सब मेरी इग्नोर के कारण हुआ और अब वे मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इसी कारण मैं तुम्हें बताने आई कि तुम कुछ करो और किसी भी हाल में उसे वहां से निकालो। तो जिया सोचता है कि यू थिंक उस पर बहुत टॉर्चर करता है इसी कारण वे मेरे साथ ऐसे कोल बर्ताव करती है। मोश उसे कहती है कि तुम दोनों 5 ईयर से साथ थे तो उसे बचाने में तुम मेरी हेल्प करो। जन कहता है कि तुम फिक्र ना करो मैं उसे वहां नहीं रहने दूंगा। जन वहां से चला जाता है तो मोशो सोचती है कि मैं देखती हूँ कि यदिंग तुम्हें कब तक सपोर्ट करता है। दूसरी सब पर देखते हैं कि वे घर जाती है तो यदिंग अभी तक जा रहा था तो वे उससे पूछती है कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बेड पर ले जाने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। यूथिंग बहुत रूड होकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि आज भी तुमने शेमलेस काम किए मगर तुम्हें उसका रिग्रेट नहीं। वे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और फिर कहती है कि तुम मेरा गला छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही। यतिन उसे हिर खा के गिरा देता है और पूछता है कि तुमने आज क्या किया। वे उसे बैंक कार्ड देती है और कहती है कि मैं आर्ट म्यूज में क्लासेस ले रही हूँ और इसके बदले मुझे टोटल 10 मिलियन मिलेंगे और जैसे जैसे यह पैसे मिलते जाएंगे तुम अपने पैसे लेते जाना। यदिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वे कहती है कि मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा, दिन में म्यूजियम में थी। यदिंग उसे पिक्चर दिखाता है तो वे कहती है कि जियान मुझे देखकर एक्साइटेड रो रहा था, उसने मुझे हाँ करने की कोशिश की मगर मैंने उसे पुश कर दिया था। यूदन कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो, तुमने उसके साथ मिलकर एक रूम बुक करवाया, पकड़ा दिया मगर मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला। यतिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट क्यों करूं और फिर उसे कहता है अगर तुम पैसे ऐसा चुकाना चाहती हो तो इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। वे उसे पूछ करके कहती है कि अगर तुम्हें मेरा ट्रस्ट नहीं तो तुम म्यूजियम की फुटेज चेक करवाओ, वहां हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यदिन असिस्टेंट की ड्यूटी लगाता है कि वह सब कुछ पता करे तो नेक्स्ट डे असिस्टेंट यूदन को आकर बताता है कि मैंने सारी फुटेज चेक की और जियान ने मैडम को हक किया मगर उन्होंने उसे पूछ कर दिया और वह सारा दिन म्यूजियम में थी और जियान ने आपसे झूठ बोला कि वो उनके साथ थी। यदिंग सोचता है कि मैंने उसे गलत समझा तो वो उसे कॉल करता है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो और वो डर रहा था कि कल जो कुछ उसने वे के साथ किया वो उसे नाराज हो गई मगर वे उसे कहती है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो कुछ टाइम में आती हूँ। तो यदिंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और जैसे ही वे म्यूजियम से बाहर आती है तो जियान बाहर खड़ा था और कहता है कि तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी फोर्स करके गिराई गई थी, इसलिए तुम उसे डिवोर्स लो और मेरे साथ चलो। वे कहती है कि मेरी शादी जैसे भी हुई थी तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं और तुमने कल रात जो कुछ किया मैं अब तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। जियान उसे सॉरी करके कहता है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। वे कहती है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूं तो तुम भी किसी से शादी करो और हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वो वहां से चली जाती है तो जियान कहता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और वे यूदन को थेरेपी के लिए लाती एक तो जैसे ही वो रेस करने के लिए बैठता है तो डो फिर बाहर चला जाता है।
वे यतिन की बहुत केयर कर रही थी तो यतिन और गिल्टी होने लगता है कि उसने उसे गलत समझा और वो उसे सॉरी करता है कि मैंने कल रात में गलत समझा और तुम्हारे साथ रूड हो गया। वे कहती है कि चाहे तुम मेरी बात का ट्रस्ट करो या ना करो मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम एम्बेरेसमेंट को बैंक कार्ड देती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे 20 मिलियन मिल चुके हैं और बाकी के 30 मिलियन मैं तुम्हें जल्द दे दूंगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यतिन कार्ड पकड़ लेता है मगर उसके हाथ कांप रहे थे तो वह सोचता है कि ये अब जाने की बात क्यों कर रही है। वह अपनी व्हील चेयर लेकर जाने लगता है मगर उसके हाथ कांप रहे थे तो वह अपनी चेयर को मूव नहीं कर पाता। वे उसके कांपते हाथ देखती है तो उसे रिलैक्स करती है और फिर लॉक खोल देती है और कहती है कि तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम रिकवर नहीं करते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो यदिंग वहां से चला जाता है। वे सोचती है कि इसके मूड का कुछ पता नहीं चलता इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। युदिंग असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि वो किस स्टूडियो में जॉब करती है और कार एक्सीडेंट वाली वीडियो भी निकलवा हो। और वो सोच रहा था कि वे जिस तरह काम कर रही है वो मुझे पैसे जल्दी रिटर्न करके यहाँ से चली जाएगी और मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो मुझे पैसे रिटर्न ना कर सके। असिस सारी इन्फॉर्मेशन लाता है तो वो आकर बताता है कि मिस वे अपनी किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आर्ट सिखा रही है और स्टूडियो के बाहर लाकर कहता है कि वो यहाँ काम करती है। यदिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और वो वे को कॉल करता है कि तुम बाहर आकर मुझसे मिलो। वे बाहर आती है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। यतिन कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर वो कहता है कि मेरी टांगों में बहुत इचिंग हो रही है इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो वे उसकी बात सुनकर बहुत डर जाती है। वो फौरन डॉक्टर को कॉल करती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर इन्फेक्शन नहीं तो इचिंग का मतलब यह है कि वो रिकवर कर रहे हैं इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं। तो वे युदन को रिलैक्स करती है कि तुम्हारी टांगे क्योर हो रही है और फिर वो उससे पूछती है कि असिस्टेंट कहाँ है। यतिन कहता है कि वो किसी काम से गया है, मैं यहाँ से अकेला चला जाऊंगा मगर वे उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और वो उसे स्टूडियो लाती है तो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यदिंग कहता है कि मुझे बस लैपटॉप दे दो। वे वहां से चली जाती है तो यदिंग उसके लैपटॉप पर देखता है कि जियान ने वे को टेक्स्ट किया था कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो मगर वे उसे मना कर देती है। युदिंग उसका आंसर देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी जियान वहां आता है तो वो युदिंग से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई। युदन कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ मगर तुम यहाँ क्यों आई। जियान कहता है कि अगर उसकी शादी तुमसे ना हुई होती तो आज वो मेरी वाइफ होती और तुम इस लायक नहीं कि उसे खुश खुश रख सको इसलिए तुम उसे डाइवोर्स दे दो। तभी वे वहां आती है तो वह उसकी बात सुन लेती है और कहती है कि तुम यह क्या कर रहे हो और यह मेरा और युदन का पर्सनल मैटर है, तुम इस सांप से दूर रहो। वो युदन को लेकर जाने लगती है कि जियान उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह डिसेबल है तो तुम इसके लिए अपनी लाइफ वेस्ट ना करो। वे उसे स्लैप करती है। जियान उसका हाथ पकड़ लेता है तो यू थिंक जियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपने हाथ और सोच समझकर यूज करना वरना ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। वे यतिन को लेकर वहां से चली जाते हैं तो जियान कहता है कि यूथिंग ने इसे फोर्स करके रखा हुआ है तो मैं इसे रेस्क्यू कर लूंगा। वो लोग घर वापस जाते हैं तो वे जियान के बिहाफ पर सॉरी कर दे हैं। यदिंग बहुत रूड हो जाता है और कहता है कि वो तुम्हारा क्या लगता है कि तुम उसके बिहाफ पर सॉरी कर रही हो और तुम याद रखो कि तुम अब जियान फैमिली से बिलोंग करती हो। वे उसे कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे पैसे तुम्हें दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी मगर तुम्हें मेरे साथ इवॉल्व होने की जरूरत नहीं। और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। यदन कहता है कि तुमने अभी तक मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए और अगर 1 साल में तुमने पैसे रिटर्न कर दिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और अगर तुम पैसे रिटर्न ना कर सकी तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वे वहां से चली जाती है तो यदिंग फिर से प्लान करने लगता है कि वो कुछ ऐसा करे कि वे पैसे कलेक्ट ना कर सके और वो ज्यादा टाइम वे के साथ स्पेंड करना चाहता था। तो अगले दिन थेरेपी के बाद जब ड्राइवर उसे कहता है कि हम मिस को पहले घर छोड़ते हैं फिर हम कंपनी चलेंगे, यदन कहता है कि वे मेरे साथ कंपनी जाएगी। वे उसे रीजन पूछती है तो युदन कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए होता है और क्या नहीं और तुम मेरे पास रहोगी तो मुझे हेल्प मिलेगी। वह उसे काम करते देखती है तो सोचती है कि यतिन की प्रोग्रेस के हिसाब से अब इसे चलना चाहिए था मगर यह अभी तक चल क्यों नहीं पा रहा। वो लोग घर जाते हैं तो वे फिर से यही बात सोच रही थी और जब वह युदन को देखती है तो कहती है कि तुम्हें थेरेपी करते हुए 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं मगर तुम अभी तक चल क्यों नहीं रहे। युदन कहता है कि मुझे नहीं पता और फ्लैशबैक में देखते हैं कि युदन ने रिकवर कर लिया था मगर वो सिस्टन से कहता है कि तुम वे को इस बारे में कुछ ना बताना और उसे लगता था कि उसके पास सिर्फ यही सोल्यूशन है कि वो वे को अपने पास रोक सकता है इसलिए वो उसे झूठ बोल रहा था। वे कहती है कि कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो उससे पूछूंगी कि तुम अभी तक चाल क्यों नहीं रहे। तो युदिंग उसकी बात सुनकर
अपसेट हो जाता है और नेक्स्ट डे जब वो कंपनी भी आता है तो वो बहुत अपसेट था। तो वे सोचती है कि शायद यूदिंग ने रिकवर नहीं किया और मैंने जब इसकी टांगों को इससे पूछा तो यह अपसेट हो गया है। और जैसे ही असिस्टेंट फाइल देने आता है तो वे वॉशरूम का कहकर उसके पीछे चली जाती है। तो यूथिंग प्रेयर करने लगता है कि असिस्टेंट अपना मुंह बांध रखे हुए बाहर जाकर असिस्टेंट से पूछती है डॉक्टर ने यूथिंग से ऐसा क्या बोला कि वो बहुत डिसहार्ट हो चुका है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वे कहती है कि मैं खुद ही आकर डॉक्टर से बात करती हूँ। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो वहां जियान रास्ते में था। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। दूसरे सर पर देखते हैं कि यूथिंग बहुत टाइम उसका वेट कर रहा था और वो अपसेट हो रहा था कि वे अभी तक वापस क्यों नहीं आई। और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर पता करो कि वो अभी तक कहाँ है। असिस्टेंट कंपनी की फुशी लाकर दिखाता है कि बाहर जिया ने मिसवी को देखा तो उसे किडन पका लिया। यूदिंग बहुत अपसेट हो जाता है तो कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और पता लगाओ कि जियान उसे कहाँ लेकर गया है। दूसरे साइड पे देखते हैं कि वे जब जागती है तो वो जियान से कहती है कि मैं कहाँ हूँ। जियान उसे कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए यह घर खरीदा था और शादी करके हम लोग यहाँ रहेंगे। वे उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जियान कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं होता देख सकता और मोशा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह हम दोनों को मिलाने में हमारी हेल्प करेगी। वे कहती है कि वो मुझसे नफरत करती है तो उसने सब कुछ फ्रेम किया है और फोर्स करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर उसे कहती है कि तुमने जो कुछ किया मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियान कहता है कि चाहे तुम मुझसे नफरत करो तो मैं मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोशा कह रही थी कि यूथ ने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए है और वो मुझे जेल भेजना चाहता है। और कहती है कि यू थिंक तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं यह सब कुछ करूँ। और फिर वो उसे कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि वे जिंदा रहे तो तुम मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर करो। और उधर जियान वे को मोशा की बताई हुई प्लेस पर लाता है और कहता है कि मैं अपना घर सेल करके तुम राकर चुकाऊंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। मोशा वहां आती है तो उसकी बात सुनकर कहती है कि वे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे दोनों लवर तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अपना सब कुछ तुम्हारे लिए खो सकते हैं। तो वे कहती है कि क्या तुमने यूदिंग से पैसे लिए हैं। मोशा जियान से कहती है कि मैंने तुमसे यूक बोला था कि यूथिंग इस पर टॉर्चर करता है, बल्कि रियलिटी यह है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। जियान कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने उससे पैसे लेने के लिए मुझे यूज किया। और वैसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं कहती है कि अगर यह चली गई तो यूथिंग मुझे पैसे नहीं देगा। तभी यूथिंग असिस्टेंट के साथ वहां आता है तो वसे कहती है कि तुम खड़े कैसे हो गए। मोशा से कहती है कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं इसे हद नहीं करूंगी। यदन से कहता है कि मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मोश अपना फोन चेक करने लगती है तो यूथन को चांस मिल जाता है। वो बको अपनी तरफ खींच लेता है और सिस्टन से कहता है कि मोशा को पुलिस स्टेशन ले जाओ। और वो जियान को कुछ नहीं कहता। वो लोग वहां से जाने लगते हैं कि जियान एक पत्थर से यूदन को हिट करने लगता है। वे उसके सामने आ जाती है तो उसका साथ घायल हो जाता है। यदिंग उसे हॉस्पिटल आता है और जैसे ही वे जागती है तो पूछती है कि क्या तुमने रियल में मोशा को 50 मिलियन दिए हैं। यदिंग हाँ बोलता है तो वे कहती है कि अब मैं तुम्हें 80 मिलियन कैसे रिटर्न करूंगी। यदिंग कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि अगर 1 साल में तुम पैसे रिटर्न